महाभारत युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन को माना जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी। उन्होंने दुर्योधन समेत 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन कलयुग का अंशावतार था। कलयुग का तात्पर्य वर्तमान युग से है, जिसमें धर्म व सत्य, अच्छाई का लोप होता रहता है और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। इसलिए दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। वहीं उसके 99 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों का अंश थे, इसलिए सभी अधर्मी थे। दुर्योधन के चचेरे भाई, उन्हें पांडव कहा गया, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते थे। पांडव राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु की संतान थे। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, तो राजा पांडु को बनाया गया था। कुछ बरसों बाद पांडु ने खुद संन्यास ले लिया था और वह अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा बना गए थे। पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। ये दोनों पत्नियां भी राजपाट त्याग कर पति पांडु के साथ वन में रहीं। चूंकि पांडु को एक शाप था कि वो जब भी औरत से संबंध बनाएगा तो उसकी तत्काल मौत हो जाएगी। ऐसे में कुंती को ऋषि दुर्वासा के दिए गए वर काम आए। उन वरों से ही 5 पुत्र हुए। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सभी देवताओं के अंशावतार थे। दुर्योधन चाहता था कि हस्तिनापुर पर वही राज करे और पांडव कहीं जा मरें। इसलिए दुर्योधन, उसके मामा शकुनी और अन्य कौरवों ने पांडवों को मारने, भगाने या प्रताड़ित करने के अनेक यत्न किए, मगर पांडव सही राह पर थे और उन पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही। इसलिए उन्हें न कोई युद्ध में हरा सकता था और न मार सकता था। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो दुर्योधन श्री कृष्ण के पास भी मदद मांगने पहुंचा था। उसे श्री कृष्ण से उनकी पूरी सेना मिल गई। वहीं स्वयं श्री कृष्ण पांडव पक्ष में रहे।